हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु इज वाचिंग। एंड आई होप आप सबका विंटर वेकेशन ब्रेक, कुछ ब्रेक सबको मिला हो, वो अच्छी खुशगवार गुजरी हो, एंड you're back feeling fresh and ready to face 2023. Rabia, what about you? हाँ, कुछ हिट नहीं करा मुझे। ये ना बड़ा हमेशा लगता है नया साल नया साल। मुझे लगता है बस एक दिन खत्म होके दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। मुझे कुछ ऐसा अदर देन द नॉन स्टॉप जो वो पटाखे बज रहे होते हैं 12 बजे और फायरिंग हो रही होती है, वो बस मतलब आज इस बार तो खत्म ही नहीं हो रही थी। लाइक यार बस कर दो, सोना है मुझे। मैं तो या सो ये था। पटाखे तो दिन में से शुरू होते हैं और अगले दिन तक चलते हैं, बिकॉज जो लोगों ने खरीदे भी होते हैं एक्स्ट्रा, उनको खत्म तो करने होते हैं, तो फिर वो हाँ नेक्स्ट डे भी हाँ चल रहे या होते हैं। पर आई एंजॉय इट। हाँ, नहीं कुछ ज्यादा लंबा हो गया था इस बार के, वो खत्म ही नहीं हो पा रहा था। बट हाँ, इट्स ओके। अच्छे मोमेंट्स है लोगों के लिए जो एंजॉय It's कर रहे हैं। once a year, Rabia. It's okay. बस हम सही अगर लोग हाँ एंजॉय करें तो वाई नॉट। जिन लोगों को अगर किसी को खुशी मिल रही है, कंफर्ट मिल रही है इस चीज हाँ, से और किसी का नुकसान नहीं हो बिल्कुल रहा तो why not? बिल्कुल। या अच्छा, तो there were so many different things to watch on TV. I was just loving the entertainment available, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम गुजार सकते थे और फिर आप थोड़ा सा नेट और फैमिली की बहुत सारी चीजें थी एक साथ देखने के लिए। सो आई रियली एंजॉयड दैट। मुझे बहुत मजा आया। नेटफ्लिक्स पे बहुत चीजें आई हैं एक्चुअली। आई मैं एम तो सो हैप्पी। जाकिर खान के 2-3 शोज मैंने देखे ना। बिकम अ फैन ऑफ हिम, ह्यूज फैन। आई रियली एंजॉयड इट। मैं तो बस बैठ के हंस रही थी एंड मैं कहा यार ये ऐसी अच्छी एंटरटेनमेंट है, ऐसा शो है कि किसी की जरूरत नहीं है। बस आप अपना चाय का कप बनाएं, फेवरेट जो भी आपको खाना है वो रखें साथ, और बस सुने और हंसते जाएं आप, यू नो। एंड I have not watched Sakir Khan. What is it about? यू शुड। ही बहुत सी चीजें करते हैं, उनका डिफरेंट होता है और ओवर द टाइम भी उनका काफी चीजें चेंज हुई हैं। एंड अभी रिसेंट जो आया उनका Amazon प्राइम पे, उस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स फनी एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी सीरियस एंड थॉट प्रोवोकिंग आल्सो। ओके ओके, आई डोंट हैव Amazon प्राइम। अब एक और ये भी तो प्रॉब्लम हो गई है, कौन सी चीज लें कौन सी चीज हटाएं, कितनी चीजों के पैसे दें। सो या या सही बात है। ओके। हाँ ठीक हाँ, है जी। बट तो आपके किसी ने पास हमने पोस्ट किया था जिस और उससे यूट्यूब कम्युनिटी पे बहुत फनी कमेंट्स आ रहे होते हैं और मैं पढ़ रही होती हूँ। कुछ मजे के होते हैं, कुछ किसी ने, हमने आई थिंक किया था 3 shows टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स इफ यू, तो किसी ने लिखा था, और या 5 shows थे। आई डोंट हैव टाइम टू रीड द आर्टिकल, प्लीज कैन समबडी राइट द शोज फॉर मी। फिर किसी ने नीचे उनके लिए 5 shows लिखे हुए थे, टक टक टक, हियर यू गो। लेकिन ऐसा नहीं करें ना प्लीज। हम इतनी मेहनत से आर्टिकल लिखते हैं यार, डोंट डू दैट प्लीज प्लीज। 2 मिनट निकाल लें, स्किम कर और लें। हमने, हाँ, हमने बड़ा छोटा लिखा था। एक्चुअली मैंने होता लिखा है उनको, इट्स वेरी या शॉर्ट बट I like the community at it's वाकई a community. It works together with people reading each other's comments and replying to them. तो बहुत मजा आता है पढ़ के। तुम्हारी बात सुन के मुझे हो रहा है कि यूट्यूब कम्युनिटी में भी हमें पोल्स कर लेने चाहिए, लाइक यू नो ड्रामा कप पे या इस तरह पे। हमें उधर भी जो हम इंस्टा पे करते हैं, मे बी सम ऑफ दोस थिंग्स वी या कैन स्पेसिफिकली फॉर यूट्यूब। मेरा कभी कभी करते हैं, या लेकिन मेरा भी दिमाग, हाँ, कभी कभी करते हैं, लेकिन वो यही होता है कि क्रिएटिविटी का स्ट्रीक आता है तो कहते हैं ओ, या कुछ मजे की चीज चल रही होती है से ओ चलो उसके ऊपर भी पोल कर दें। ट्राई अच्छा टू जी, इट। सो वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास। तुम्हारे पास एक कमेंट है, पहले वो पढ़ लें तो फिर ड्रामास पे चले जाते हैं। Yes, we have a comment. I wanted to take out more, लेकिन मैंने कहा मैं एक तो निकाल लूं क्योंकि I thought this was interesting and मुझे याद था ये comment, तो I'm glad you pointed it out क्योंकि हमने रिव्यू में नहीं कहा था ये। AAS गोल का है, मेरी शहजादी। One line, just one line, heavier on all the episode. दानिया says to stepmother, ये आप बोल रही हैं जो खुद डेड सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह 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 दानिया। सो दैट्स एक्चुअली ट्रू, क्योंकि अलमास नहीं कर सकती बर्दाश्त किसी को। एंड दानिया में ना ये स्पार्क्स आते हैं एकदम से ना, वो दे देती है जवाब, और सही जवाब देती है सही मौके पे। तो व्हाट डू यू थिंक? गुड हाँ सही है। पॉइंट। मुझे कोई, हाँ गुड पॉइंट। मतलब इतना कोई वो मुझे नहीं। आई लाइक, सो इस ड्रामे में आई एम लाइकिंग इट, ऑल्दो हम रिव्यू में कहेंगे कि वो जो हिपोक्रेसीज है ना इस खानदान की, वो उसी वक्त उठा के निकाल के उन्हीं की शक्ल पे फेंक रही है। ऐसा नहीं है कि वो रो रही है या वो, सो इट्स अ वेरी रेलेवेंट कॉन्वर्सेशन दैट शी हैज। जब वो जवाब देती है ना तो वो उसी पॉइंट पे जवाब देती है जो हिट करता है सही। So I like that about the script writing. So and I'm glad they pointed it out. Okay, now we can go ahead, Rafi. तो वी हैव एक थी लैला, पिंजरा, मेरी शहजादी, फ्रॉड, वबाल, तेरे बिन, राइट, Bakhtavar बख्तावर, and 7। Bakhtavar. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद एक थी लैला। Okay, and शादी Rabia has watched it. So शादी ने yeah. देखा, मैंने देखा है। सो हाँ. तो मुझे ड्रामा बहुत पसंद आ रहा था, मैं बहुत एंजॉय करी थी। लेकिन लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रामास सैडली इसके साथ भी यही हो रहा है कि वो चीज जो
जिसकी वजह से वो मुझे पसंद आ रहा था, वही चीज इज बिकमिंग नाउ अ रुकावट इन माई लाइकिंग द ड्रामा, विच इज मिस्ट्रीज। मतलब शुरू में आपने मिस्ट्री को बिल्टअप किया और सब कुछ किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अब मैं कह रही हूँ भाई मूव ऑन, आई वॉन्ट टू नो वट हैपन, मुझे और मिस्ट्रीज नहीं चाहिए। मेरा एक लेवल है, कुछ हद तक आप ले जा सकते हैं मिस्ट्री के ऊपर मिस्ट्री, लेकिन अब मुझे लग रहा है कहानी आके स्पेशली पिछली 2 एपिसोड से एक जगह पे ही स्टक हो गई है। लिटरली कछुए की चाल पे चल रहे हैं कि अच्छा वो निकाहनामा उसका नहीं था, निकाहनामा कैस और उसकी दोस्त का था। वो उसने नहीं किया था, उसने उसको ब्लैकमेल किया था, वो होटल में वो नहीं गए थे। सो आई लाइक इट कि उससे पहली वाली एपिसोड में आपने सारे एक्चुअल फैक्ट्स बताए कि होटल में कौन गया था, कौन नहीं गया था, रियल स्टोरी क्या थी। एंड वही बात के द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। बट नाउ आई वांट टू नो कि आगे क्या है, लैला कहाँ है, क्या हुआ। अब मैं बोर हो गई हूँ मुझे इस बार, और वो दोबारा फ्लैशबैक में जाना, इट्स गुड बट यू कांट पुश इट टू मच। एंड नाउ आई फेल्ट इन दिस एपिसोड दे पुश्ड इट टू मच, तो मैं मेरा थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट हो रहा था। एंड अगेन मुझे अब वो बिल्कुल ना कहानी एकदम से बड़ी स्ट्रांग जाती जाती एकदम से मुझे लगा डिप हो गई। कौन है अभी ब्लैकमेलर, कहाँ से आई है उसके पास तस्वीरें, क्यों कर रहा है वो ब्लैकमेल। इट्स मुझे क्यूरियस नहीं है, मुझे फजूल लग रही है बात सीरियसली, बिकॉज बिकॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। द थिंग दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज जब उसको उसकी बेटी यासिर हुसैन का जो कैरेक्टर है पुलिस इंस्पेक्टर का, उसको बोलती है ना कि पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आती थी लड़कों का, वो कैसे बेवकूफ है, वो इतने लोगों के दिल तोड़ देती थी, कैसे बेवकूफ होते हैं। तो वो एकदम से रिएक्ट करता है, वो टेबल पे जोर से हाथ मारता है, कहता है सब नहीं होते। आई वाज लाइक ओके, दिस मींस ही वाज आल्सो इन्वॉल्वड विद हर, यू नो। सो नाउ आई एंड वो बड़ी उससे रिएक्ट करके जाता है, तो जो रुकैया होती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि व्हाई वर यू रिएक्टिंग लाइक दैट, तो एकदम से। तो ये मुझे बस एक इंटरेस्टिंग लगा। एंड शुरू एंड कुछ एक और चीज जो मुझे लगी कि आपने कुछ चीजों को बहुत एग्जैजरेट किया है, लेकिन उसको वहां मेंटेन नहीं कर सके जितना पहली 3 एपिसोड्स में करे थे। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट कि बाप जो है उसकी दोस्त का, कमाल नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, ये भी मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, जो भी फ्रेंची के हाँ। कैरेक्टर का नाम है, ही इज वेरी परेशान। ओ मेरी बेटी को उसमें मत डालो, जेल में मत डालो, नहीं नहीं कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना। अरे आपकी बेटी ने कुछ किया ही नहीं है, ऐसा बस चुप के निकाह किया था, व्हाट इज द बिग डील। मैंने कहा पता नहीं क्या स्टोरी है, क्या हो गया। मैंने कहा कहीं इन दोनों ने मिलकर मार तो नहीं दिया उसके मियाँ को, इसलिए वो बचा रहे। तो यू नो यू बिल्ट अप ऑल हाँ। ऑफ दीज थिंग्स बट नथिंग केम आउट। वो तो कहती है मैं तो, और वो लड़ाई हो रही है आपस में कि तुमने क्यों। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो प्लॉजिबल नहीं है आपकी। तो ये मुझे थोड़ा सा वीक लगी एपिसोड, और मुझे मुझे नहीं मजा आ रहा जो मजा मुझे अभी तक आ रहा था। आई रियली होप नेक्स्ट एपिसोड में इट पिक्स अप एंड वी एक्चुअली स्टार्ट फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस एंड द आंसर्स। अब हमें और मिस्ट्री नहीं करनी है। एक और चीज है, वो माँ ने देखा कि उसने लैला को गोली मारी है, लैला को गोली उसने मारी है, लैला को गोली लगती है। तो क्या माँ ने लैला को गोली मारी है और अब वो उसको ख्वाब में आके हॉन्ट कर रहा है, आर द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल। सो इस तरह के सवाल बहुत से आ भी रहे हैं, जो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जरा फोर्स करके अपने आप को इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकाल रही हूँ। बट ग्रेट ड्रामा, ग्रेट स्टोरी, प्लीज डू नॉट स्ट्रेच इट, लेट्स मूव ऑन एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू एक थी लैला, यू नो। जी नेक्स्ट ड्रामा। Oh, what a gripping review, Rabia. All I have to say is that तुमने जो कहा, it was exactly वहम के साथ भी यही हो रहा था. And sometimes directors and storytellers start having fun with the way they are telling the story, and they forget कि those fun bits now you need to move ahead and do more with it. But I hope so. चलो, I'm going to watch it this week and catch up. Next Yes, drama. we can do Babal. We can do Vabal. Okay जी. तो Vabal जो है ना, मुझे काफी it's going here, it's going there. It is annoying me a little bit, but then I'm also questioning कि why हम अनम, जबकि अनम बदतमीजी कर रही है, सब कुछ कर रही है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि अनम को क्यों कहा जा रहा है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो. For example, she's pregnant, it's a normal thing, it happens. नहीं बस अब तुम छोड़ दो. अब especially from Faraz, who was supposed to be very forward thinking. तो फिर अनम को क्यों बाहर कमरे में धकेला जा रहा है जब उसका मियाँ. आई थॉट इट वाज वेरी अनफेयर. कोई बिस्तर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, आपने उसको बाहर डाल दिया. तो ये 2-3 चीजें मुझे जरा ऑफ लग रही थी. व्हाट डू यू थिंक? बिस्तर वाली बात तो तुम सही लगी हो। आई मीन मुझे ये नहीं था, उसको पता होना चाहिए कि भाई वो उसके घर रहने आ रहा है तो कहाँ रहेगा, एक कमरा है, तो वो या फाना सी चीज लगी थी एग्जीक्यूशन में। पहले से हाँ डिसाइड होना चाहिए था कि वो कहाँ सोएगी, माँ बाप के साथ सोएगी या बहनोई को तो नहीं आप या बोलते, आपने उसको घर दामाद भी बनाया हुआ है। सो वो तो हाँ अजीब सा लगा। ओके वी बीन हैविंग दिस डिबेट सिंस बिगिनिंग के वाइल अनम गलत होती है, लेकिन अनम से ये एक्सपेक्ट करना, मैं हाँ
इतना बोर हो गई उस डिबेट से, आई एम सॉरी, आई डोंट रियली केयर नाउ कि वो उसको आप नौकरी के लिए बोल रहे हैं या क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज अनम इज हाईली अनरीजनेबल। वो एक ऐसा कैरेक्टर आपने स्ट्रीम में एग्जैक्टली। बना दिया है इसकी कोई बात की कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझ नहीं है, मुझे नहीं देखना वो कैरेक्टर यार। वो एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर हो सकता था जिसको आप इतना बुरा नहीं बनाते, इतना सेल्फिश नहीं बनाते। व्हाई कुडंट यू बी एम्बिशियस एंड मे बी स्लाइटली मटीरियलिस्टिक, बट यू डोंट हैव टू बी दिस insensitive person to this extent कि अब वो बच्चे के बारे में भी सोचिए कि should I have this kid or not, and it's very difficult to handle this character because constantly negative चीजें हैं and I'm getting Yeah. bored by it. So मैं It's very difficult to sympathize with the character, although we wanted to in the beginning, क्योंकि हमें कहीं कहीं यंग लड़कियों की झलक नजर आ रही थी, लेकिन हम नहीं कर सक रहे हैं एग्जैक्टली। लेकिन एट द सेम टाइम आई एम ब्लेमिंग द अदर। अब एक और पॉइंट ले लो, तो ठीक है हमने अनम की बात कर ली, डिवोर्स, वो अम्मी बार बार कह रही है कि नहीं बस तुम तलाक का नाम मत लेना मत ले, लेकिन वो कहाँ जाए जब वो वापस आती है घर में अनम, तो वो कहती है बस तुम गाड़ी छोड़ दो। तो एक चीज के ऊपर जब आप अटक जाते हैं ना किसी के साथ, उसकी भी एक जिद बन जाती है कि बस मुझे नहीं करना, आप क्यों मेरी गाड़ी के पीछे पड़ी हैं। आई अंडरस्टैंड शी इज अनरीजनेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम she doesn't want a third person to interfere, right? मैं as I said मुझे It's कोई very complicated. Yeah. it's complicated, it's just badly handled, it's badly executed. क्या Hmm. मैसेज आप दे रहे हैं? आप ना अनम का साथ ले सकते हैं ना आप अनम के अगेंस्ट जा सकते हैं इस तरह, तो आप फिर आप क्या बोल रहे हैं? बिकॉज यू चूज वन पाथ ना, यू गिव अ क्लियर मैसेज टू द ऑडियंसेस हु आर वाचिंग इट। खैर देन मूविंग ऑन टू द अदर ट्रैक, जो अब उसकी नौकरानी का और वो जो दोनों को बेटे को भी और उसके एजेंट को भी प्ले कर रही है, इट इज इंटरेस्टिंग बट अगेन मुझे इस ड्रामे से बस बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। इट इज इतना वीक एग्जीक्यूशन है उसकी कि ये मुझे लग रहा है कोई मैं बच्चों का खेल देख रही हूँ, मैं कोई बच्चों का ड्रामा देख रही हूँ कि वो जाके एक जगह उसको करती है, दूसरी जगह दूसरे से बात करती है, एंड शुगुफ्ता जो है उसकी सबकी बातों में आ जाती है, उसको नहीं पता चल रहा कौन, उसको फर्क नहीं नजर आ रहा कि ये इतना बन सवर के क्यों बैठ रही है अभी से, पहले तो ये कभी नहीं बैठती थी। एंड शुगुफ्ता का मैं शाद यही देख रही थी। हाँ, लिपस्टिक भी लगाई हुई है, कुछ नहीं कह रही। हाँ, और जो जरा सी बात पे पकड़ लेती थी, हाउ कैन शुगुफ्ता मिस ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नो, एंड बहुत बचकाना मुझे एग्जीक्यूशन लग रही है। So basically they made it too easy for her. They made it too easy for Zarka to get whatever she wants to. कहीं उसको थोड़ी सी मुश्किलात आनी चाहिए थी कहीं नहीं। I did. इतने वो दोनों बेवकूफ है मर्द कि वो फौरन उसकी बातों में आ गए। उसको खुद नहीं समझ आ रहा कि ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन की ये लड़की आई है, मैं इसकी बातों में आके फौरन वो करना शुरू कर दूं एंड एवरीथिंग। मे बी वो यही दिखाना चाह रहे कि मर्द जो है वो काफी बेवकूफ होते हैं और वो औरत की बात में आ जाते हैं। हो सकता है, बिल्कुल दिखा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूशन हो Of सकता course, है। I know exactly. Yeah. I get the point. We can all see the point, that is, we all see and we are saying, but the way it's executed is just so childish. You know, It is. It is. इधर वो कमरे में खड़े होके टीवी के सामने वो इधर बात बोलती है, फिर दूसरे कमरे में जाके इधर बोलती है, like whole mystery, the whole attraction of somebody manipulating like this is lost. अच्छा, नवीद का मुझे फिर भी समझ आ जाता है ना, नवीद तो को हमेशा से बेवकूफ देख के गुल खान को जो बेवकूफ बनाती है वो मुझे इतना नहीं समझ आया, because he's a sharp guy, so I wouldn't expect that. I'm sure गुफ्ता को भी बेवकूफ बना रही है। You should be able to see through her and see कि वो क्या कर रही है एकदम से जो कुछ हो रहा है, but so I don't want to waste any more time on Vabal. I think that's enough. Okay, I did want to give a positive to जो उनके भाई ने प्लॉट बेचा है और उनको दिया है. We could say that it is being too good, but actually it's a very good precedence to set कि people who do it in families when they उनके अंदर वो greed नहीं होती and एक ख्याल होता है अपने भाई के लिए या बहन के लिए, तो just a little positive thing. Also I wanted to say कि अनम का जो एक sense of deprivation दिखा रहा है ना कि बहन को सब कुछ मिल रहा है, वो हनीमून पे भी गई है, उसको घर भी मिल रहा है, गाड़ी, it is something very real, and again because of Anam's character that is being taken away because of the way, like you said, it's being executed. So unfortunately that's the problem. Going on to which one? Fraud. Okay ji, last episode, fraud. Everything has been packed up well, neatly into packages. अच्छा, वैसे I liked it. I liked the way they did it. I liked it. हाँ, मुझे अच्छा लगा. मुझे मजा आया. मेरी कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. उसको सजा मिल गई, उसने अपना देख लिया कैसे है. आई थिंक टू लिव विद इन शर्मिंदगी इज अ सजा इन इटसेल्फ. मतलब मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि नहीं, माँ के साथ इससे ज्यादा बुरा होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था. मुझे लगता है कि
मेरे ख्याल में से उसको जो धोखा मिला, और देखो उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बड़ी सजा तो कुछ हो ही नहीं सकती जो उसकी बेटी के साथ हुआ। तो काइंड ऑफ सजा उसको मिल गई है मुझे लगता है। And I think शान को हमेशा से दिखाया था कि वो he was a good person. उसने वो जो बीच में ऑफ कैरेक्टर गया था, I didn't like that. जिस तरह उसने माया को बाहर फेंका था घर से, because that was totally not on for the way they had shown शान. But otherwise I thought कि वो अच्छा, and I liked it also, उन्होंने दिखाया कि वो बीवी के घर भी जाके रह रहा है, and you know he is okay with all of that, and कि उसने काम शुरू किया, माया ने काम शुरू किया, and that he was helping, and जिस तरह औरतों को भी, so they did give a lot of hope. So I did like that track. मुझे वो There was another track there. सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। आई जस्ट विश बीच में जो आपने उसको इतना खींचा था ना, उस वक्त नहीं खींचा होता। बिल्कुल, और ये जो पूरी yeah, एग्जीक्यूशन लास्ट एपिसोड में की, विच आई वाज सो हैप्पी टू शो के टू सी के उन्होंने भी दिखाया कि भी हम भी स्मार्ट प्ले कर सकते हैं। जाओ तुम्हें हम फंसाते हैं, तुम सबको फंसाते थे, अब हम तुम्हें फंसाते हैं। तो ये बिल्कुल, 2 से 3 yeah, 2 एपिसोड्स में भी इसको कर लेते तो वो भी मजे का होता है। बट आई एम हैप्पियर हियर, हाँ, आई एम हैप्पी विद द एंडिंग। मुझे yeah. मजा आया देख के, आई लाइक इट, यू नो। और आपका मायला और नायल का क्या ख्याल था आखिर अगेन में? टू सडन, एकदम से वो रो रही थी पिछली एपिसोड में, अब वो ठीक हो गई बिल्कुल, उन्होंने बर्थडे तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। आई आई वाज जस्ट लाइक, कुछ डिड आई मिस And the समथिंग? baby, were they showing that the baby is coming to show कि उनकी relationship अब एक platonic relationship से आगे बढ़ गई है, वो वहां टिक मार्क लगाना चाह रहे थे? Yeah, so that was a tick mark. क्योंकि शुरू में तो उन्होंने कहा था कि हम दोस्त रहेंगे, don't expect anything. So yes, हाँ. पाकिस्तानी ड्रामों में I mean, दोस्ती के yeah, साथ why would they have to show पता that? है, पाकिस्तानी ड्रामों में दोस्ती के साथ साथ बहुत कुछ हो जाता है। वो पसंद नहीं भी करते हो तो फिर भी बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं, ये नहीं भूलते पाकिस्तानी हीरो हीरोइंस। ये नहीं भूलते, या बट या अगेन यही सब अगर वो पहले करते, थोड़ा इंटरेस्ट हमारा बढ़ाते और उसको छोटा कर देते. आई एम रिकैपिंग व्हाट यू आर सेइंग. ओके, गोइंग ऑन टू, मेरी शहजादी। I am finding Dania's character very interesting क्योंकि राबिया हमें भी नहीं पता कि वो वापस जाएगी कि नहीं जाएगी. उसके दिमाग में ना there's a war going on, and because of that war, and I think a lot of women can relate to that war. क्योंकि और देखो वो चीजें भी ऐसे करती है ना. वीडियो, डिड यू नो दैट दे वुड से, जब उसका पिंग 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 कर रहा था फोन, दैट इट वुड बी अ वीडियो ऑफ द चिल्ड्रन क्राइंग. आई डिडंट थिंक दैट. राबिया तो दिमाग ही आगे चल रहा होता है ना. नहीं, तो मैंने नहीं आई सोचा, डिडंट थिंक दे वुड डू मैंने नहीं दैट. सोचा था, मैंने या नहीं सोचा था। हाँ, मैंने नहीं सोचा था. या व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट सीन व्हेन दे डिड इट, और वो भागती है, कहती है कि मैं वापस, आई वांट टू गो बैक. मैं सिर्फ इस सीन का नहीं बोल सकती, मेरे मेरे मेरा जो है ना, बिकॉज इट्स कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स। तुम्हें दानिया का अच्छा लग रहा है? हम्म. I am so glad. I'm so glad. I want to give a huge shout out to the entire team, especially the writer and the director for Kavi Saab, for the character of Nana. यस. Oh, with या. such a fresh हम्म. breath of air कि we have a character, we have a, मतलब बड़ी वो पेरेंट या नाना नानी जो भी हैं, कि वो, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, वो मर नहीं गए और वो गिवन नहीं करें। ही इज द स्ट्रेंथ एंड आई जस्ट लव इट। ही इज लाइक, नहीं तुमने डिसाइड कर लिया है, अब ये करो, तुम जाओ, तुम डाइवोर्स करो, नहीं ये होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब उसका ये आया और वो बिल्कुल ढह जाती है, वो सीढ़ियों के साथ बैठी होती है, वो रो रही होती है, तो वो उसके पास जाते हैं और वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। सो फॉर मी इट कैन नॉट बी इन आइसोलेशन। आई एम या. वॉचिंग इट, and it is such a great thing, such a great message that I hope everybody picks up. लड़कियां मजबूत होती हैं लेकिन उन्हें खड़े होने में टाइम लगता है, और आप उनकी मजबूती को या तो खत्म कर सकते हैं या उनकी मजबूती को और मजबूत कर सकते हैं बाय योर रिएक्शन। मोस्टली ड्रामों में होता है कॉम्प्रोमाइज कर लो क्योंकि माँ बाप कहते हैं, यहाँ पे उनके नाना जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ही इज सेइंग नो यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, आई एम विद यू। एंड वो जब उसके स्कैंडल की भी बात आती है तो ही इज सो काम। परफेक्ट, एक्सीलेंट. या. या, एग्जैक्टली. Such a fresh breath of air. या, Like, wow, this is good. So I am actually enjoying that. Dania, on the other hand, Shazia is really irritating me, but I am being patient. okay, she's not irritating me because she's a new mother with young children, and आप mentally But एक चीज आप पुख्ता भी करें ना अपने आप को दिमाग में. और देखो वो क्या कहती है. सॉरी, you want to say something, then I'll say something. मेरा बोलो. मेरा सिर्फ ये बिल्कुल वो है, लेकिन उसका रोना बच्चों के पीछे नहीं है, उसका रोना शहरोज के पीछे है, which is irritating me. But I नहीं, also शेरोज वो. Okay, go on.
I also know that's a कठिन है। reality of majority of the women. हाँ They are defined by their love for your husband और मंगेतर या जो भी है। नहीं, वो बच्चों के पीछे तो इतना नहीं भाग रही, वो वापस जाना चाहती है। वो शहरोज के नहीं, वो बच्चों के पीछे एंड मोर देन बच्चे। उसने ये नहीं कहा, अब इस दफा तो शहरोज के बारे में नहीं कहा, बिकॉज उसको शहरोज की असलियत नजर आ गई जब उसने कहा कि मेरे करियर के लिए बहुत खराब होगा, नहीं आएगी, मैं कैंप को तो नहीं। उसको ये है कि ये लोग मुझे रहने नहीं देंगे, दे आर गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट्स व्हाट शी टोल्ड। और जब वो स्कैंडल निकलता है तो वो नीचे आती है, वो कहती है देखा इन्होंने क्या किया है मेरे साथ, बिकॉज शी नोज कि ये बात नॉर्मल की लोग तो बात है है, नहीं। वो बात की बात है। एपिसोड के शुरू में वो नाना को मुसलसल ही कह रही है कि नाना उसे कहते हैं कि बस कैंप करो को भाई। या नाना हाँ, दैट शी डिड इन द बिगिनिंग, देन या शी व्हेन शी सेड कि तुम कैंप को छोड़ दो तो मैं वापस चली जाऊंगी, बट देन शी रियलाइज कि दिस मैन इज मोर इविल और मोर नेगेटिव देन आई थॉट। आई थिंक शी इज, बट इट्स वेरी हार्ड फॉर हर, आई कैन अंडरस्टैंड हर। अगर उसको एकदम से बड़ा स्ट्रांग दिखाते ना तो मैं वही तो मैं कह थोड़ा रही हूँ, अनरियलिस्टिक मैं वही तो समझती कह रही हूँ, शी इज टेस्टिंग हूँ। माय हाँ पेशेंस बट आई अंडरस्टैंड उसका या जर्नी, अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ बिल्कुल पीपल आर डिफाइंड या बाय देयर लव। हाँ, तो ये लेकिन है। नाना का यू आर राइट, अमेजिंग बट या लेकिन उससे ज्यादा अगेन व्हाट आई वांट टू अप्रिशिएट इज द लॉयर के साथ जो कॉन्वर्सेशन है, वो इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन है कि उसने कहा कि आपके मियाँ ने जो किया वो जुर्म नहीं है, लेकिन एक पॉइंट भूल गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विदाउट परमिशन आप शादी नहीं कर सकते। और कुछ ड्रामों में दिखाया हुआ भी है कि पहली बीवी की परमिशन होनी चाहिए, तो ये लॉयर को बात होनी चाहिए थी जो उसको पॉइंट आउट करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आई लाइक इट दैट शी सेज इट कि आप शायद आपका केस वीक है तो आपको प्रिफेयर करना चाहिए, मैं करूंगी। लेकिन तो मुझे ये जो पॉइंट उन्होंने रेस किया है ना, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है। और वो कहती भी है कि ये बहुत टफ होगा, आपको बहुत ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा। सो इट्स ओके, शादी मैं बस फॉरवर्ड करके देखती हूँ लेकिन शहरोज की सामने उसके सच्चाई सामने आई है, तो आई होप उसकी दानिया की आंखें खुले एंड शी टेक्स अ स्टैंड। आई एम वेटिंग फॉर दानिया टू स्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग Yeah, फॉर। I'm waiting, but now it's time. But I think in every episode, she's moving closer and closer to standing up. As far as the lawyers thing is concerned, you are right. ज़ेबाइश में उन्होंने दिखाया था कि उसने जाके बाय हुक और बाय, चाहे वो फॉल्सिफाई करे, लेकिन ये लोग तो कर देंगे ना, फॉल्स करके सिग्नेचर करके कर देंगे। लेकिन ओवर हियर जो तुमने डिवोर्स की बात करी, आई वांट टू पॉइंट आउट कि ये नाना ने बड़ी अच्छी बात करी। नाना, बिकॉज वो कहता है शहरोज के मेरी तो अलाउड है ना, 2 3 4 बीवियां अलाउड है, तो वो कहते हैं तुमने झूठ बोल के किया, तुम अगर उस वक्त बता देते इसको। एंड दिस इज एक्चुअली एन अवेयरनेस फॉर एवरीवन जिनको नहीं पता होता और उनके हस्बैंड ने शादियां कर दी होती हैं और बताया नहीं होता है कि यू हैव टू टेल व्हाट यू आर सेइंग अबाउट द लॉयर, बट वो निकल जाता है। अगेन शी आस्क्ड हर, शी सेड कि क्या उन्होंने कभी तशद्दुद किया आपके ऊपर, दैट दोज आर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड टू वुमेन व्हेन दे आर, बिकॉज़ दैट मेक्स देयर केस Not only स्ट्रांगर। that, it is also कि या तुम सोच लो तुम्हारा केस कैसा होगा, एंड फॉर द गर्ल ऑल्सो कि कभी अगर आप कल बात कर रही है तो क्या ये सोच लो, इज इट वर्थ गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। द या अदर आई वांट टू टॉक अबाउट इज फादर। ये मुझे एक चीज लगती है, वो बाप इतना दानिया का मुझे इतना फजूल, मतलब इतना लेम उसकी पर्सनालिटी है। ही कैन गो विद दानिया एंड एक्चुअली हैव अ ग्रेट पॉलिटिकल करियर बिकॉज दानिया की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है एंड ही इज चूजिंग द रॉन्ग साइड। और वो दानिया के लिए कभी यस stand ही नहीं लेता, इतनी मुझे या पर या लेट्स आगे क्या होता है, हाउ इट गोस। बिकॉज अलमास के भी साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अलमास की वजह से तो रुकने की कोई जरूरत ही नहीं है। ही शुड जस्ट गो, ही शुड लीव हर एंड गो। या ठीक। ओके, सो वी हैव बख्तावर। बख्तावर। हम्म। ओके, अच्छा, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ऑल द मेन इन दिस ड्रामा भाई? पहले दिलावर और अब आहद, दे आई मीन दे जस्ट फेल टू एक्ट ऑन टाइम। वो देख रहा है कि वो पुलिस वैन लेकर जा रही है, उसने बाहर खड़े हो कुछ नहीं किया, ही डिडंट फॉलो। बाद में भी जब बताया उन्होंने, किराएदार ने, लैंडलॉर्ड ने, कि इस वाले पुलिस स्टेशन पे, आई डिडंट सी हिम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। अपनी बहन के घर चले गए वो। किसी भी ड्रामे में नहीं दिखाते, घर वाले कभी फैमिली को उठा किसी को भी ले जाए, घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते तो इतनी देर में। यस तो मुझे ड्रामा हाँ पहले ही बोला, मुझे समझ ही नहीं आती कि हो क्या हो रहा है, हो ही नहीं सकता, it's not possible. So that was a big downer because till now I was rooting for Ahad, but now I'm like I don't know what's going on. फिर again उनका कैरेक्टर दिलावर का, भाई जब वो कह रहे हैं कि तलाल और उसके साथ कोई चक्कर चल रहा था, उसने इन्वेस्टिगेट किया, वो बैठ के सोच रहे हैं। So why can you not move this drama a little faster and make him do some action? वो माँ और बेटी जो है वो है जेल में, तो वो सड़ रही। अभी तक तो he should have called इंस्पेक्टर मोहसिन जो उनका था, उसको फोन करते। अगर दस्तगीर लगा रहा है अपने जो भी प्रेशर, तो आप भी लगाएं अपना प्रेशर। यू आर नॉट नो, उन्होंने हाँ चलो शादी पोस्टपोन कर दी, दैट वाज अ प्लस पॉइंट,
but he's not taking decisions, so it's बाबा disappointing. इतनी देर से सोच रही है, फिर वो जागती हैं, फिर वो आती हैं, फिर अम्मा उनको डिस्करेज करती हैं। एक तो अम्मा की डिस्करेजमेंट से मैं तंग आ चुकी हूँ, बट सो या इट्स Yeah, इट्स चलो, yeah. मूविंग अहेड, थोड़ा सा तो आगे चल रहा है। अब उनको पकड़ के ले गए हैं, तो वो क्या कहेंगी क्या नहीं ये भी नहीं हमें पता। अब आहत को उसकी रियलिटी पता चल गई है, चलो ये एक इम्प्रूवमेंट हुई। Hmm. other than, and how can Huria not know about her brother at all? How can she act so dumb? मुझे नहीं बाप को Yeah. तो समझ आ गई है कि क्या I'm glad the father gave it to him and the father understood from day one कि this क्या is what the story is. हाँ, Yeah. उसको तो शुरू से ही शक Time नहीं लगा. थी कि हुआ है इसमें कुछ Yeah. काला है, ये इतना शरीफ नहीं है, ये कुछ हो रहा है, Hmm. सो Yes. Yeah. बट अदर देन दैट आई थिंक बख्तावर में कुछ ज्यादा नहीं था। नहीं नहीं था, बहुत disappointing जा रहा है. It's like it's बट really gone down. I had a lot of hopes from this drama, but it has really आई gone थिंक downhill. होगा, हर चीज को एंड में कर देंगे, तो एंड में दिलावर को पता चलेगा, एंड में ही वो डिसाइड करेगी जो भी करना है, सब कुछ एंड में ही होगा। हाँ. Yeah. बिल्कुल. I agree. Okay. So Going, are we done with all of them? तेरे बिन? we are not done with Pinjra and Tere Bin. Let's do पिंजरा first. Okay. All right. पिंजरे में जो शुरू में मैंने राबिया को मैसेज किया था, जो हदीका कयानी की आवाज, शी वाज सिंगिंग हर सॉन्ग. आई डोंट नो अबाउट यू राबिया. अच्छा, मैं अपने आप को ना, मैं रोती नहीं हूँ. मैं कहती हूँ ना, मुझे रोना नहीं है, कुछ भी है, रोना नहीं है. I was crying when I was, because the way they had picturized it was so beautiful, क्योंकि वो सोच रही थी, वो अबान को सिखा रही थी, फिर वो अपना सोच रही थी. It was very touching, very beautiful. And Pinjra is just going up every notch from her kahani, and then we'll go on to Wajiha later. What did you think? It was okay. Somehow I didn't cry. I think मैं उसको Oh, I cried. Yeah. इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लूं कि कौन क्या बेवकूफी कर रहा है, किस वक्त होगा, चेंज Hmm. करेंगे नहीं चेंज करेंगे, लॉयर अबान के साथ क्या Yeah. सोल्यूशन, मेरे लिए अब Hmm. पॉइंट पे पहुंचा हुआ है। तो बट आई लाइक द इमोशनल कनेक्शंस जो हो रहे हैं, लेकिन आई Yeah. थिंक इमोशनल कनेक्शंस कट आउट करके दे नीड टू मूव फास्टर ऑन व्हाट एक्चुअली इज गोना हैपन इन द Okay. The case, yeah, because they're trying to build it up to a climax, which will be the case. I did want to point out that it's very hard to keep a supporting character story going जब वो main story इतनी gripping है, लेकिन यहाँ वजीहा की जो कहानी साथ साथ चल रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, because of the dialogues that she's, वो जो हतीजा को समझा रही होती है, फिर वो कहती है कि तुम सोचोगी कि मैंने अपना घर तो बनाया नहीं, और मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ. And every person who is in that compromised position feels like that. So they're really the voice of Wajiha for all single women or women who have left a relationship is so strong. And I feel फिर again जो Arsalan के साथ वो बात करती है, because it's very easy for people to raise a finger on women like her. And Javed is just an example of many others, because उसने लॉय ने भी तो यही किया ना. That's how the lawyer did it. So all these things coming together. फिर अम्मा, अरसलान की अम्मा ने तो, she was a balanced one, but she also said कि बेटा तुम कहाँ तक जाओगे इसके साथ, तुम सोच लो, how can you go. So these are all very real things that Wajiha is fighting with. Yeah, yeah. मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, आई थिंक मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी अबान और वजीहा की रिलेशनशिप, बट वहां पे भी फेल हो गई वो रिलेशनशिप, बिकॉज आई थॉट शायद अबान उसको बताए, लेकिन सो इवन आई एम एक्चुअली कंफ्यूज दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन अबान, दैट मुझे नहीं पता। वो उससे कहता है कि किसी को समझ नहीं आती, और फिर वो उठ के चला जाता है, बिकॉज ही Yeah. कि even you couldn't understand what I was going through, so I want to know what is he going through, that even Yeah. वजिया को भी अब रियलाइज हो रहा है, वो हल्का सा रोती है, और उसको हाँ. उसको भी हिट करता है कि हाँ मैं शायद वो नहीं हो सकती जो उसकी माँ होती है, और उसकी माँ, बिकॉज वो बाहर उसको हदीका क्यानी को बोलती है कि तुम जाओ, तुम्हें मिस कर रहा है। तो दैट वाज अ वेरी, Hmm. सो मेनी मैसेजेस दैट गो। फिर अगेन अबान का वो अजान जब आया, वो नहीं उससे मिला, एंड आई रियली लाइक जो अजान कहता है कि मैं कुछ कर लूं कि मैं भी अंदर चला जाऊं, दैट Hmm. भाई की, मुझे वो इमोशनल मुझे लगा कि हाय, सो एंड आई एम रियली लविंग आजान्स कैरेक्टर, जिस तरह उन्होंने वो किया है। बाकी इट्स गोइंग इंटरेस्टिंग, सही है, चल रहा है, इट्स इतना कुछ खास नहीं हुआ, बट Yeah. गुजारनी है टू I गेट। like the अजान फरदान की कॉन्वर्सेशन, जिसमें अजान कहता है कि मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, जो हार के, एंड देन फरदान से कि नहीं, अगर हम भी चले जाएंगे. I also liked अबान एंड सलीम की कॉन्वर्सेशन, when अबान said कि मैं घर पे जाऊंगा भी,
तो क्या फर्क होगा? बिकॉज ही कैन थिंक अबाउट हिज फादर डूइंग एवरीथिंग दैट ही हैज डन बिफोर, कि ना वो अपना आर्ट कर सकेगा, उसके फिर वही तमाशा, वही प्रेशर होगा कि अपने ग्रेड्स लेकर आओ, ये करो, गिटार नहीं प्ले करो. I mean, that basement thing that he had, that offer was a dream come true for children like him, but that didn't materialize. फिर अबीर घर नहीं आ रही है, और अब खतीजा जो है वो थोड़ी अब वो कह रही है कि मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन वो एटीट्यूड ही दिखा रही है बिकॉज शी इज जस्ट फेड अप ऑफ हिम. We एंड just वो अकेली गई. waiting for her to stand up and finally take charge. That Yeah. Part of what she stood up for was going to the police officer too, which she would have never done before. She did that. I just hope कि थोड़ा सा अब इसको फास्ट करें. What I हाँ. wanted to appreciate was the teacher, प्रिंसिपल जो है, जो अजान को बोलती है कि तुम अपने उस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब बच्चे इस तरह की चीज में हो तो उनको, बिकॉज अजान का साल भी चला जाएगा, जो कुछ भी हो, अजान कैन नॉट वेस्ट हिज, इस वक्त माँ Yeah, he cannot. Yeah. I'm just loving the balanced point of view that is coming across, but I do wish कि इसको थोड़ा सा तेजी से कर लें, क्योंकि अब now we want to see क्या होगा, proceedings कैसी होंगी, जब कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्या वो नया लॉयर जो उनके साथ है, मुझे उनका नाम याद आ रहा, फुरकान कुरैशी के कैरेक्टर का, will he take Yeah. the case or not, he needs to, और वो कब हिट करेगा. आई डोंट वांट कि बिल्कुल बॉटम हिट करे फिर जाए, आई वांट कि अभी से चेंज होना शुरू हो जाए. I think that the hearing is going to happen, and Aban is going to be in jail for a long time because वो prove करेंगे कि ये this was a planned move. It was not an accident. अबान फाइनली बोला ना, उसने कहा वो हो गया, मैंने किया नहीं था, वो हो गया. हाँ. Yeah. उसने कहा, लेकिन उन्होंने, हाँ चलो anyway. Yeah. Okay. Shall we go on? तेरे बिन जी, क्या ख्याल है आपके तेरे बिन के बारे में? बताइए, थोड़ी सी रोशनी डालें राबिया इस ड्रामे पे. अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आप लोग सब मुझे कहेंगे, लेकिन आई डोंट माइंड इट, आई एम लाइकिंग इट, आई एम एंजॉयिंग इट. मुझे मुर्तसिम का कैरेक्टर और मीरब का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है. उनकी गलत फहमियां आपस में, उनके जो स्पार्क्स हो रहे हैं, मुझे वो अच्छा लग रहा है. तो आपका उसका क्या, आपने उस पे रोशनी डालेंगे जो वो यूं करके यहाँ से मीरब चलती हुई आती है, यहाँ से मुर्तसिब चलते आते हैं, फिर वो एक क्या कहते हैं, कोलिजन होता है, फिर वो उनका हाथ पकड़ते हैं, फिर वो स्लो मोशन में हो जाता है, फिर वो खींचते हैं आगे. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? I also belong to that group of people who enjoy such scenes in certain Indian dramas. So I see a reflection of that. इस प्यार को क्या नाम दूं. I'm not saying it's a copy of that. Please, as of now, I do not say that. But yes, कहीं कहीं ऐसे scenes वहां की मुझे याद दिलाते हैं. तो coming from that, मैं embarrassingly, शर्मिंदगी से कह रही हूँ कि मैं enjoy कर रही हूँ थोड़ा बहुत. लेकिन चक्कर ये है कि शायद मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस भी लो की हुई थी, राइट. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग आफ्टर व्हेन द प्रोमो. Why were your expectations low? जब प्रोमो आया, मैंने प्रोमो देखा, फिर इतना शोर हंगामा आया, लाइक ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट one of those intelligent dramas that we are looking for maybe, or very very drama just जो revolutionary हो, या जिसमें बहुत कुछ हो जाए. It's going to be a very very commercial drama. So be prepared for it. Now उसमें टॉक्सिसिटी कितनी होगी, उसमें बेवकूफियां कितनी होंगी, उसमें वो फिर मेरा डिसाइड करेगा कि मैं इसको किस तरीके से जज करूंगी. As of now, the 2 episodes, I didn't mind them. I found them interesting. And actually mysteries है एक दो जो मेरे जहन में क्लियर होनी चाहिए. But now over to you before I say further things. Okay, so first of all, जो about the collision and the war, ये जो सारी बातें जो आगे भी और होंगी. So I was speaking to Wahaj Ali. उन्होंने कहा कि Sirajul Haq likes to have a dream around his drama. And if you remember, तो वो जो दूसरा वाला भी था यमुना and गौहर का, तो there's a scene which we all remember जिसमें वो टोकरा होता है फूलों का, और वो गिरता है, और फिर वो सब स्लो मोशन में हो जाता है, और वो फूल जो है ना, वो पेटल्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही होती है. So that is, I think, what he is trying to recreate here, and that's the way he wants to tell the story. And for the rest of what you're saying, I agree, except I wanted to say that this drama makes you feel, especially with the teasers, like you said, it's very sensational. लेकिन उन्होंने जो कैरेक्टर्स डाले हुए ना, स्पेशली द टू मेन लीड्स मुर्तसिम एंड मीरब को, वो उन्होंने थोड़ा सा सटल प्ले किया है. मुर्तसिम is not as in your face as you think he is by looking at the teasers with the gun in his hand, and he's not as toxic. In fact, he's not toxic. मुझे अभी वो toxic नहीं लगा है इतना. Yes, he might be a little intimidating, he might want things his way, वो काफी dominating होगा, लेकिन इसके आगे. But फिर मीरब is also very dominating. मीरब भी चुप नहीं होती है, वो भी अपने टक 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 बोल रही होती है. So yes, the clash will be good. I was not liking the Haya factor in it, क्योंकि
अगेन आप एक लड़की को दिखा रहे हैं जो क्रेजी हो रही है एक लड़के के पीछे, एंड ही इज ट्रीटिंग हर लाइक द स्कम ऑफ द अर्थ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन वो फिर भी पीछे भागे चली जा रही है. सो आई फील इट demeans women, it insults their intelligence and their characters, and I wish हमारे ड्रामों में से ये थोड़ा सा ट्रैक जो है वो आप एक कॉन्सेप्ट दिखा सकते थे, लेकिन इस तरह दिखाने की जरूरत नहीं थी. What do you think? Definitely, and I'm not even paying attention to Haya and Sadly and everything around her. हाँ. I'm just like ये इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, मुझे देखना ही नहीं है ये चीज, Yeah. तो Yeah. लेकिन मुर्तसिम और जो मीरब का कैरेक्टर है, पहली बात ये, मैंने तो प्रोमो से कोई एक्सपेक्टेशंस अपनी बनाई नहीं थी. आई थिंक मीरब का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि एक द फैक्ट दैट कि वो लॉजिकल बातें करी है, शी इज स्टैंडिंग अप फॉर हर राइट, एंड जो भी सेंसेशनलिज्म है, बट वो लड़की ऐसी दिखाई है जो स्ट्रांग है, चुप नहीं रहती है, वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है. और जो मुर्तसिम का कैरेक्टर है वो बॉर्डर लाइन है फॉर मी, एंड आई फील कि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है कैरेक्टर को लिखने के लिए. वील सी हाउ दिस कैरेक्टर ग्रोज इवॉल्व्स एंड किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एक तरफ ठीक है, यू कैन बी फुल ऑफ योर सेल्फ एंड यू कैन बी वेरी लाइक नई घास डालनी इसको, और मैं ऐसा हूँ, एन एंग्री यंग मैन, लेकिन ही इज नॉट, वो मीरा पे अपनी अपनी नहीं धौंस जमाता. वो कहता है भाई नहीं आ रही, नहीं आ रही, क्यों लेकर आ रहे हैं आप, वाई. बट ही ऑल्सो कैन नॉट स्टैंड मीरब स्क्रीमिंग ऑन द रोड, या मीरब जब उसको मना करती है, सो ये दोनों चीजें थोड़ी सी मुझे क्लैश करती हुई लग रही हैं. एंड देन व्हाइल ही इज बीन ओके, ठीक है चलो मीरब उससे बदतमीजी से बात कर रही है तो वो भी रिएक्ट कर है, चलो मैं, लेकिन जो उसने बर्थडे पे किया, जो वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के लेकर गया और उसने केक, दैट वाज वेरी अनलाइक मुर्तसिम. आई फेल्ट देयर वाज नो नीड टू इट. मुर्तसिम इज गोइंग टू बी आवर हीरो, आई प्रिडिक्ट दैट, आई फील दैट, जिस तरह उसको कर रहे हैं, लेकिन आई फील ये चीज नहीं दिखानी चाहिए थी, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फिर वो उसको लेकर सेंस नहीं बन रही थी ना. मुझे मुर्तसिम का जितना कैरेक्टर आपने दिखाया है, मुर्तसिम इज नॉट एन इलॉजिकल एग्रेसिव टॉक्सिक मैन, ही इज नॉट. So why are you showing this side just to create sensationalism? Please don't do that. Yes. Have a good character. You could have done it. तो वो बोलता, मीरब मना करती, वो कहता है मीरब तुम्हारे लिए हमने कुछ किया है, मीरब तब भी नहीं सुनती, फिर वो रिएक्ट करता और फिर कुछ करता. बट ये जाना कि कुछ भी बोले बगैर वो उसको वो करे, was really uncalled for and unfair to Mortisim's character. That's what I feel. क्योंकि आगे वो कहीं भी वो कहीं भी मीरब को जबरदस्ती नहीं कर रहा, उसको जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. द बेस्ट पार्ट इज दैट even if he's judging Meerab, or even if he doesn't agree with what Meerab is doing, Murtasim is keeping it all to himself. He's not saying it जिस तरह वो उसका वकास और दूसरे का नाम, एक तो अभी मैंने सब लिखे थे ना, अनवर. अनवर जिस तरह कर रहा है वो नहीं है. सो आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट. एंड यस, एज आई सेड, कुछ जो सेंसेशनल मोमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं. बट कमिंग टू अनवर एंड मीरब, क्या ख्याल अच्छा, एक मिनट, वो कुछ कर नहीं रहे हैं मीरब के साथ, और वो कह रहे हैं कि मुझे आई हैव नथिंग टू डू विथ हर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उसकी शादी करा दें. Just get her married. Any problem with a girl, just get her. So that's his mindset which he is depicting. But yeah, and coming to, but he's not shown to, okay, there's a difference. He's not shown to be the ideal person, right? Right? He's also not, but you have also not shown him to be the toxic character. There's nothing wrong in saying कि उसकी शादी कर दो, क्योंकि वो एक मेंटालिटी या वो एक फीलिंग या वो चीज आ रही है, लेकिन फोर्स नहीं कर रहे अपने आप को, मैं ये बोल रही हूँ. सो यू कांट. आई नो, आई एग्री विद यू. नहीं, आई एम नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग यू. मैं तो मुर्तसिम के कैरेक्टर पे हंस रही हूँ कि कह रहे हैं आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग टू डू विद हर, लेकिन ऐसी लड़कियों की बस शादी करा देनी चाहिए. मैं उसके कैरेक्टर नेगेटिव नहीं डाल सकती मुर्तसिम के अगेंस्ट, क्योंकि ही सेइंग भाई इफ यू गाइस हैव सो मच ऑफ एन इशू, यू कांट हैंडल, लेट हर गेट मैरिड, लेट हर हस्बैंड हैंडल इट. सिंपल सी बात की है मुर्तसिम ने, तो ये मुर्तसिम के अगेंस्ट नहीं जा सकता. ठीक है. ओ कमिंग बैक टू अनवर साहब एंड मीरा, आई वाज टोल्ड दैट आई एम द वन, किसी ने लिखा था सीम्स लाइक समवन हैज अ क्रश ऑन बहाज, नॉट शाजिया. मेरे लिए किसी ने लिखा था नीचे, मैंने हेलो डाल के मैंने कहा नो, नॉट मी एट ऑल. तो आज तो मैं साइड भी नहीं ले रही मुर्तसिम का भाई. चलो हाँ, आगे बोल. अनवर साहब की क्या हिस्ट्री है भाई? मैंने शाजिया को मैसेज किया था, क्या ख्याल है आपका? Did you watch the second episode and message me, or did you only watch the first one and message? मुझे नहीं याद अब क्या हुआ था, किस नहीं, क्योंकि पहले एपिसोड के बाद अगर आपने मुझे मैसेज करके वो कहा था, तो फिर आपको तो बहुत वावा है आपकी दिमाग के ऊपर. सेकंड एपिसोड में इट्स वेरी क्लियर, आई थिंक दैट ही इज द फादर. पता नहीं, मुझे तो देयर वाज अ लाइन, ही सेज सिर्फ उसकी बेटी नहीं है, जब उसने बिल्कुल ओ ये अनवर की बेटी भी हो सकती है, मे बी दे. उसके बाद वो
उसको कुछ कहती भी है ना कबर पे कि तुम भूल गए हो तुम्हारा वादा या क्या समथिंग। हम्म, और तो मे बी ये इसकी बेटी है जो जिसको ये लोग उस वक्त ओन नहीं कर सके एंड उन्होंने उसको दे दी पालने के लिए। अब ये मिस्ट्री खुलेगी बिकॉज क्योंकि वो उसका चचा या भाई तो नहीं है, वो तो उनके दोस्त, ही इज नॉट पार्ट। दोस्त है। नो, या सो देयर इज अ ही बिग। इज नॉट, या एंड आई टोटली गेट मीरा जो वो कह रही है ये कौन है, इनको क्यों सीरियसली ले रहे हैं आप, क्यों हर चीज उनसे पूछ रहे होते हैं। सो आई टोटली, अच्छा देखो दोनों के घरों का माहौल भी बहुत फर्क दिखाया है, बिकॉज वो अपने घर आके ना शी लाइक ब्रीथ, शी सेज वहां तो मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही थी, इट वाज सो सफोकेटिंग। सो दैट कॉन्ट्रास्ट इज वेरी नाइस टू सी। वही है, आई थिंक वो वापस जाएंगी वहां उधर। बट एंड ये देखना पड़ेगा कि है क्या, क्यों दिया उन्होंने, बिकॉज वो उसको ऑन नहीं कर रहे हैं। या तो वो होता ना कि शायद ये उसका किसी से ऐसा ताल्लुक था जिसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो उसके बच्चे को नहीं करना चाहते। But अभी अगले में तो उन्होंने उसकी मीरब और उसकी बेटी का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, सो दे आर ब्रिंगिंग हर बैक। या क्या था, कौन है इसकी माँ और उसका क्या चक्कर था, ये सब अब ये एंड आई थिंक मुर्तसिम अभी तक रेडी नहीं है शादी करने के लिए, लेकिन जब उसको पता चलेगा तो फिर शायद वो उस बेसिस पे कर दे शादी। माँ बेगम के सामने कोई कुछ नहीं कह सकता, सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। माँ बेगम का सिलसिला का हुक्म कितनी कौन मना कर सकता है। कौन मना कर सकता है। थोड़ी थोड़ी आपको बादशाह बेगम की झलक आ रही थी खानदान में, माँ बेगम में, जिस तरह वो आके, जिस तरह वो चलती भी आई थी बाहर और अम्ब्रेला उनके ऊपर थी और फिर वो आके बैठती हैं और फिर वो अपना इत्र लगाती हैं। नो यू डिडंट फील, एंड देन द वुमेन आर सिटिंग ओवर देयर एंड देन दे, वो फिर एक के बाद एक। बादशाह बेगम had a sinister feel to it शुरू में when they brought it, and हम्म, बादशाह that जिस तरह की ruthless decisions वो ली थी, this is a very या, typical, you know, हाँ, जिनको ओके, सिर्फ फैमिली को वो करना है। so या, मुझे नहीं लगा, and वैसे भी as I said, there's certain things that I was expecting जिनमें मुझे कोई ज्यादा मुझे नहीं था कि ये बहुत होगा। मुझे पता था भाई यही हम्म, करेगी, उसके प्रोमो से ही पता चल रहा था शी इज गोइंग टू बी द वन creating हम्म, trouble and everything. So for me, honestly speaking, I just want to know what is the mystery, किसकी बेटी है, अनवर इतना क्यों जज्बाती है, and how Murtasim and Meera will come together, or what will cause the friction further in them. These are the 2 points. Bas. these are the 2 points, yes, and yeah, what will happen, true. Okay, so we are done for today. We have lots of new dramas coming up. Kuch Ankahi is coming on the 7th of January. We're Candidate. looking forward to that one. उसके बहुत सारे teasers एक के बाद एक टक 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 drop हुए हैं. And if you want one watch from me, Rabia, if you want to give one, मैंने Rabia को भी कहा था Netflix पे The Swimmers आई हुई है. It came in November. I watched it in December. It was recommended by Jemima, जिनको मैं follow करती हूँ Twitter पे, तो मुझे पता चला. A beautiful movie, very uplifting. It's about two, and it's a true story. So it's about two Syrian sisters who are swimmers and they had to flee Syria because of the bombardment and everything. वो जर्मनी आते हैं, किस तरह उनका पूरा इट आउटलाइंस कि किस तरह रेफ्यूजीज जो है वहां से आते हैं. इट्स वेरी, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इट हैज बीन प्लेड बाय टू रियल लाइफ सिस्टर्स आल्सो, the story. And बहुत very well performed, and it will not pull you down, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि refugee crisis और कुछ होगी, it's actually very uplifting and leaves you with a sense of guilt, तो कि आपको ये, you should be aware of what we as a world is doing to people around us. So it's important to watch that. Yeah. You I have something? मुझे नहीं पता मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ताइहात्सु या टाहत्सु करके कुछ है, बाय खान। वॉच इट, इट्स it will change a lot of things in you. You will smile and you will cry. One quote that I want to say from there is जो जाकिर साहब कहते हैं, professional goals are replaceable, personal losses are not. And it's a journey that you go through while watching that program, and by the end of it you will realize, oh, I was not expecting this, what happened. I will leave you with this. Okay, Daihatsu. All right then. अपना ख्याल रखिएगा and keep watching and we'll see you soon. खुदा हाफिज. Allah Hafiz.